हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है और आज है अध्याय 13। तो चलिए आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए कथा श्रवण करते हैं। तो जो न्यू लोग मेरे इस पोस्ट से वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक मेरे पुराने अध्याय नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अध्याय स्टार्ट करते हैं। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे सूत, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा, शोभन, राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान कराने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्त नहीं होती। इस कारण इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। तो सूत जी बोले, हे विप्र, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा। वही इतिहास इस समय आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसे गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्म नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध, तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाले, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त गुण समूह के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि के 6 अंगों साथ 4 वेदों का अध्ययन कर, गुरु को दक्षिणा देकर और विभिन्न विधि पूर्वक उनकी पूजा कर, बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्म के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाला प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ भी नहीं। अब 2 भुजाओं वाले मुरली वंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, याति, प्रमुख राजा और शिव, रातिदेव, शशिबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, प्रथपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा, अन्य राजा लोगों ने भी अनेक लोगों को त्याग कर इसी अंत्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की है। नित्य सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन हम लोगों को करना चाहिए और यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा मानकर निश्चित कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चले गए। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो वह भोजन त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करने पर वे राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृ भक्ति के विद्वानों के वचन से स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्कर वर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभावशाली वृद्ध राजा की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसका समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण
उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाहा, माणिमान और चित्र कुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा सर्वगुणी, प्रसिद्ध, शांत, दंत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर समान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेदों और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाले, वाग्मी, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पिता ब्रह्मा के समान और प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत, एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाला, रामचंद्र जी के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कीर्तिवीर्य सहसा अर्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए राजा दृढ़ धनवा को चिंता हुई कि ओहो, यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है। ना तो मैंने तप किया, ना दान किया, ना तो कहीं पर कुछ हवन किया। इस भाग्योदय का क्या कारण है, किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर, उदय को प्राप्त सूर्यनारायण का उपस्थान कर, भगवान की कला की पूजा कर, अर्थात देवभूमि में जाकर देवता का पूजन कर, ब्राह्मणों को दान देकर, नमस्कार करके घोड़े पर सवार होकर गया और उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहां पर बहुत से मृग, वराह, सुअर, सिंह आदि गावरी, चौरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग में राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया। राजा उस वन में उसे खोजता रह गया। पिपासा माने प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर पर चला गया। तीर माने किनारे पर चला गया। वहीं घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई परम सुंदर राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलते हुए आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक श्लोक को बार बार पढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता। तो बार इस श्लोक को दृढ़ता के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया। इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे नारियल फल के समान अगमय एक श्लोक बार बार पढ़ते हुए क्या कहा, क्या यह कृष्ण द्वापायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आया है। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा की सेना समीप आ गई। सुख पक्षी राजा के उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान्य हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को श्रवण करता हुआ राजा अपनी पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उस भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भोपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़ धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित हुए रानी दीर्घ श्वास लेकर स्वामी की चिंता उत्कंठ कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संध्या सागर के पार करने वाली कोई भी कारण वो नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वी पति राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो आप कहिए, क्योंकि यह हे मुने निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़े भी याद यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। तो यहीं पर अध्याय 13 समाप्त हुआ। तो नारद जी ने बोला, पृथ्वी पुत्र रणधावा का क्या हुआ? तो सुनिए अध्याय 14 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये कहानी आपको पसंद आई, दृढ़ धनवा की ये कहानी आप लोगों को
पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों ने हमारी ये पुरुषोत्तम मास की कहानी किस जगह किस स्थान से और कौन से शहर से कौन से गांव से आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अध्याय 14 में। इसी तरह अपना प्यार बनाने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।